बाजार को लेकर इस वक्त जो है तस्वीर थोड़ी उलझी हुई नजर आ रही है। बाजार में लंबे समय से जो है ठहराव है। विदेशी निवेशक यानी एफआईआई जो है भारत से दूरी बनाए हुए। एआई को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई और कई बड़े जो है शेयर्स अपनी हाई से थोड़ा नीचे हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई दिग्गज निवेशक कहे कि अगले 5 साल में भारतीय इक्विटी से हर साल 15% का रिटर्न मिल सकता है और आपका पैसा करीब दोगुना हो सकता है, तो जाहिर है कि बाजार की नज़र जो है उस बयान पर टिकेगी। लेकिन रामदेव अग्रवाल की बात सिर्फ 15% रिटर्न तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने एफआईआई की बेरुखी, कमजोर रुपए और कैपिटल गेन्स टैक्स से लेकर एचडीएफसी बैंक, आईटी स्टॉक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य तक पर जो है अपनी बेबाक जो है वो राय रखी है। तो आखिर बाजार में ऐसी कौन सी तस्वीर बन रही है जिसे रामदेव अग्रवाल जो है अगले 5 साल की बड़ी कमाई का संकेत मान रहे हैं? आज इन्हीं बातों को जो है आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार पर रामदेव अग्रवाल की क्या बातें कही हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, इससे कहानी की शुरुआत करेंगे। देखिए, उनके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत गति से आगे बढ़ रही है। भारत की जीडीपी ग्रोथ करीब 7.5% से लेकर 8.5% रह सकती है। कंपनियों का मुनाफा यानी कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 13 से 14% का रह सकता है। ऐसे में शेयर बाजार के प्रमुख जो इंडेक्स हैं उनसे करीब 12 से 14% का रिटर्न की जो उम्मीद की जा सकती है। अगर निवेशक अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से मैनेज करें तो कहा जा रहा है कि 15% सालाना रिटर्न जो है वो भी हासिल करना संभव है। चलिए, अभी बाजार में अभी हो क्या रहा है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, पिछले करीब 2 साल से बाजार में ज़्यादा तेजी नहीं आई है। रामदेव अग्रवाल के मुताबिक संभव है कि 1 साल और बाजार जो है कुछ समय के लिए ठहरा रहे, लेकिन इसके बाद कमाई यानी अर्निंग्स जो है वो बढ़ने के साथ बाजार में तेजी की गुंजाइश है। अब निफ्टी में 15 से 20% तेजी की गुंजाइश क्यों बन रही है ये समझ लेते हैं। रामदेव अग्रवाल ने निफ्टी के वैल्यूएशन को भी बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अभी निफ्टी करीब 20 गुना यानी पी पर जो है पी मल्टीपल पर जो है कारोबार कर रहा है। अगर कंपनियों की अर्निंग्स करीब 15% बढ़ती है तो मौजूदा वैल्यूएशन ज़्यादा महंगा नहीं रहेगा। पी करीब 17 गुना तक आ सकता है, ये भी बातें वो कह रहे हैं। ऐसे में उनके मुताबिक बाजार में कहा जा रहा है कि 15 से 20% की तेजी की संभावना बन सकती है। अगर कंपनियों की कमाई तेजी से बढ़ती है, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, तो शेयरों की मौजूदा कीमतें उतनी महंगी नहीं लगेंगी और बाजार को ऊपर जाने का रास्ता भी जो है वो मिल सकता है। अब आइए एफआईआई वाले मामले को समझ लेते हैं। लगातार तमाम लोग जो है ये सवाल पूछ रहे हैं कि विदेशी निवेशक यानी एफआईआई जो हैं भारत में पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो देखिए, इस पर जो है रामदेव अग्रवाल ने कहा है कि विदेशी निवेशकों का पैसा फिलहाल भारत से ज़्यादा दूसरे बाजारों में जो है मोमेंटम यानी तेज रफ्तार वाले ट्रेंड का पीछा कर रहा है। खासकर कहा जा रहा है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इन बाजारों में निवेशकों को फिलहाल ज़्यादा तेजी जो है वो दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा चुनौती यानी जो चैलेंजेस कहिए वो कहा जा रहा है अमेरिका को लेकर है। अमेरिका में कंपनियों की अर्निंग्स काफ़ी मजबूत है। उन्होंने बताया कि इस तिमाही में वहाँ अर्निंग करीब 47% बढ़ी है। इसलिए विदेशी निवेशकों के लिए अमेरिका से पैसा निकालकर भारत में लगाना जो है आसान सा फैसला नहीं नज़र आ रहा है। यानी इनकी बात का अगर सार समझे तो समस्या ये नहीं है कि विदेशी निवेशकों को भारत की कहानी पसंद नहीं है। फिलहाल उन्हें अमेरिका और कुछ दूसरे बाजार ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी आकर्षक जो है वो लग रहे हैं। लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छी खबर क्या है ये समझ लेते हैं। रामदेव अग्रवाल की नज़र में सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत ये है कि एफआईआई अब भारत में बड़े पैमाने पर बिकवाली नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इसे लगभग जो है स्टॉप सेलिंग मूड बताया है। इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दबाव कम हुआ है। बाजार के नीचे जाने का खतरा बहुत जो है वो कुछ हद तक कहा जाए कि कम हुआ है। घरेलू निवेशकों का पैसा बाजार को सपोर्ट दे रहा है यानी सहारा दे रहा है। इसका निष्कर्ष क्या है? रामदेव अग्रवाल का निष्कर्ष अगर हम समझें तो एफआईआई के बिकवाली रुकना ही बाजार की 90% समस्या का जो है वो हल कर दे रहा है। इसके मुताबिक हम ऐसे दौर में हैं जहां बाजार का डाउनसाइड यानी नीचे गिरने की गुंजाइश सीमित हो सकती है। अब क्या कैपिटल गेन्स टैक्स विदेशी निवेशकों को भारत से दूर कर रहा है? क्योंकि लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि बाजार पर जो टैक्स लग रहा है उससे भी जो है विदेशी निवेशक जो है बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस पर वो क्या कहते हैं? उनका मानना है कि कैपिटल गेन्स टैक्स एक समस्या जरूर है, लेकिन ये विदेशी निवेशकों की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। उनके मुताबिक असली दर्द जो है दूसरी जगह पर है। उनका कहना है कि मान लीजिए कोई विदेशी निवेशक भारत में डॉलर लेकर आता है और शेयर बाजार में निवेश करता है। शेयर से उसे रुपए में मुनाफा हुआ, लेकिन इसी दौरान रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। निवेशक को कैपिटल गेन्स टैक्स रुपए में देना पड़ता है। ऐसे में डॉलर के हिसाब से उसका वास्तविक मुनाफा जो है, एक्चुअल प्रॉफिट जो है, कम हो सकता है या खत्म हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है कह रहे हैं वो विदेशी निवेशकों को ज़्यादा परेशान कर रही है। अब भारत को एफआईआई के लिए ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। इस पर वो क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं रामदेव अग्रवाल साहब, उनका कहना है कि कई इमर्जिंग मार्केट्स में कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होता। इसलिए अगर भारत चाहता है कि विदेशी निवेशक लंबे समय तक यहाँ पैसा लगाएं तो टैक्स व्यवस्था ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है फ्रेंडली होने चाहिए,
निवेशक के अनुकूल होना चाहिए, विदेशी निवेशकों को स्थिर और भरोसेमंद माहौल मिले। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि भारत को एफआईआई के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, पब्लिक मार्केट में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है अर्निंग्स। रामदेव अग्रवाल के मुताबिक शेयर बाजार का सबसे बड़ा सवाल है कि कंपनी कितना जो है कमा रही है। कंपनी चाहे 50% बढ़ रही हो, 100% बढ़ रही हो, लेकिन अगर लगातार घाटा हो रहा है तो पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएशन को जो है जस्टिफाई करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स की भी मजबूरी को उन्होंने एड्रेस किया है। म्यूचुअल फंड्स को अपने निवेश की जो कीमत है यानी रोजाना यानी मार्क टू मार्क जो है करनी पड़ती है, इसलिए वे ऐसी कंपनियों में बहुत ऊंची कीमत पर निवेश करने से बच सकते हैं जहां आज उन्होंने निवेश किया, कल शेयर गिरा और पोर्टफोलियो में जो है तुरंत नुकसान देने लग गया। तो ये मामले भी उन्होंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा जो है रामदेव अग्रवाल के पसंद क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो है रामदेव अग्रवाल काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दी। उनके मुताबिक भारतीय बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट बेहद मजबूत है, क्रेडिट ग्रोथ भी जो है तेज हो रही है। उनके मुताबिक जो है बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ लगभग जो है करीब 18% के आसपास है। भारत का कुल क्रेडिट बुक करीब 230 से लेकर 240 लाख करोड़ का है। ऐसे विशाल बेस पर कह रहे हैं वो कि 18% का ग्रोथ बहुत बड़ी बात है। अब किन बैंकिंग स्टॉक्स को पसंद करते हैं, उन्होंने कुछ नाम लिया है। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक और करूर वैश्य बैंक उनके जो है वॉच लिस्ट में होगा, उनको पसंद करते हैं। उनका मानना है कि जिन बैंकों का मैनेजमेंट मजबूत है वे आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है तो एचडीएफसी को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। एचडीएफसी बैंक पर उन्होंने क्या कहा, क्या राय दी, ये समझ लेते हैं। एचडीएफसी बैंक को लेकर बाजार में इस समय काफी पेसिमिज्म है यानी निराशावाद है। रामदेव अग्रवाल के मुताबिक बैंक की बैलेंस शीट मजबूत है, बैंक रॉक सॉलिड है, रेगुलेटरी इश्यूज और दूसरी चुनौतियां हमेशा नहीं रहेंगी। समस्या समय के साथ वो कह रहे हैं कि समस्याएं पीछे छूट जाएंगी। सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं वैल्यूएशन को लेकर। उनके मुताबिक एचडीएफसी बैंक की वैल्यूएशन इतिहास के सबसे निचले स्तरों में से जो है एक पर पहुंच गई है, यानी उन्हें लगता है कि मौजूदा जो कीमत है उस पर बाजार जो एचडीएफसी बैंक को लेकर काफी नकारात्मक उम्मीदें जो है पहले ही कीमत यानी डिस्काउंट कर चुका है। आईटी स्टॉक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उनकी क्या सोच बदली है, अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा। तो इस पर जो है रामदेव अग्रवाल एआई की वजह से जो है आईटी कंपनियों को लेकर काफी चिंतित रहते थे, अब उनकी सोच थोड़ी बदली है। उनके मुताबिक एआई से जॉब्स खत्म होना सबसे बड़ी समस्या नहीं है, असल सवाल ये है कि आईटी सर्विसेज का पूरा बाजार कितना बढ़ेगा। अब एआई से क्या आईटी कंपनियों पर दबाव क्यों आएगा, ये भी सवाल है। देखिए, मान लीजिए कि एआई की मदद से कोई आईटी कंपनी वही काम पहले के मुकाबले कम समय और कम कर्मचारियों में कर देती है, तो ग्राहक जो है यानी जो कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, वो कह सकता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है तो इसका फ़ायदा मुझे भी दीजिए। इसका मतलब है कि आईटी कंपनियों की जो है बार्गेनिंग पावर कम हो सकती है, क्लाइंट्स ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो डिमांड कर सकते हैं, सर्विसेज कंपनियों के मार्जिन पर दबाव आ सकता है। तो रामदेव अग्रवाल जो है इसे हेडविंड मानते हैं, लेकिन अब उन्हें नहीं लगता कि एआई का असर जो है उतना विनाशकारी होगा जितना करीब 1 साल पहले माना जा रहा था। अब आईटी स्टॉक्स की वैल्यूएशन पर क्या कहा है उन्होंने, वो समझ लेते हैं। उनके मुताबिक आईटी कंपनियों की वैल्यूएशन में बाजार लगभग ये मानकर चल रहा है कि ग्रोथ लगभग 0 है, यानी बाजार ने काफ़ी खराब सिनेरियो पहले ही जो है डिस्काउंट कर दिया है। उन्हें आईटी कंपनियों में करीब 5 से 6% फ्री कैश फ्लो यील्ड दिखाई दे रही है, ये बॉन्ड यील्ड के आसपास का बताया जा रहा है। तो अगला सवाल ये है कि क्या आईटी स्टॉक्स का बॉटम आ गया है। तो रामदेव अग्रवाल का मानना है कि शायद बॉटम बन चुका है, लेकिन अभी ग्रोथ फेज शुरू नहीं हुआ है। एंटरप्राइज एआई को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी आने तक आईटी स्टॉक्स कुछ समय जो है इसी स्तर पर रह सकते हैं। तो अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या एआई में बबल बन रहा है। तो एआई को लेकर उन्होंने बेहद दिलचस्प बात कही है। उनके मुताबिक बाजार पहले ही बड़े बबल्स देख चुका है। वो उनका कहना है कि 2000 का .com बबल, 2008 की जो है फाइनेंशियल क्राइसिस, इसलिए अब बाजार एआई को लेकर ज़्यादा सतर्क है। तो क्या बाजार खुद को करेक्ट कर रहा है, तो ये भी समझ लेते हैं। देखिए, किसी एआई रिलेटेड मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा तेजी आती है तो निवेशक मुनाफा काटते हैं, कीमतें गिरती हैं, फिर वैल्यूएशन सामान्य होती है। और उन्होंने साउथ कोरिया के बाजार में दिख रही तेज उछाल जो है या उथल पुथल समझिए उसको उदाहरण माना है। तो ये रही रामदेव अग्रवाल साहब की पूरी जो है भविष्यवाणी। हमने आपको जो है तमाम फैक्टर्स जो है उन्होंने जो बताया उसको आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश की। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट